मशीन इनके शरीर पर लगा हुआ है, आप यहाँ देखिए किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। कौन सा इलाज हो रहा है, किसको क्या तकलीफ था? इनका तकलीफ है घुटना में प्रॉब्लम और सर्वाइकल में प्रॉब्लम। सर्वाइकल पेन हो रहा है जी। देखिए छौना में था सुई भी लेते थे तो आराम हो जाता था, ठीक है। अभी आराम यहाँ में है जी, दोनों धौना ऐसे नहीं होता था, तो वहाँ दिखाए खाने पाते थे। हाँ, खाना भी नहीं पा जाता था। अब देखिए भाई, ये चेहरा से आपको लग रहे होंगे कि आर्मी का जवान है, लेकिन इनका दर्द ये है कि जवानी में ही इनको बुढ़ापे का मतलब एहसास हो रहा था। अभी कैसा है? हाँ, पहले कहाँ इलाज कराया? आउट ऑफ कंट्री था। आउट ऑफ कंट्री भी इलाज कराया? हाँ, वही मैं काम करता था। जिस बीमारी से आप जो है, हाँ अभी फिट है आप? मतलब पेन होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन हल्का हल्का पेन चल होता है। सकता हूँ। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ। दिखाई तो बोल के थोड़ा छड़ी पहले लीजिए, छड़ी लीजिए। देखिए इनके पास हर बुजुर्गों के पहले छड़ी लीजिए ना आंटी, लीजिए छड़ी लीजिए। हाँ, पहले जितना पहले छड़ी से भी नहीं चलते थे। तो आदमी पकड़ करके इनको। कौन है ये? हाँ, यही पुनिये पास। पूर्णिया की, यानी कि यहाँ पर रहते हैं, आप लोग बातचीत करते हैं ना? हाँ जी। बुजुर्ग पहले इसके सहारे, अब इसको छोड़ दे गिरिएगा ना। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले से नहीं चल पाते थे? चलते थे, बहुत कम चलते थे। दिक्कत में ना? हाँ, बहुत दिक्कत था। ये कौन? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे ठंड जो है परवान चढ़ता है, वैसे वैसे ही घरों में रहने वाले बुजुर्गों की स्थितियां जो है वो बद से बदतर होने लगती है। किसी के पैर घुटने दर्द होना शुरू हो जाता है, और उसके लिए एक हॉस्पिटल है जो यहाँ पर आपको कई बार हम लोगों ने दिखाया भी है। गठिया का हो या फिर गर्दन का हो, एड़ी का हो, रीढ़ का हो, उसके लिए बड़ा सुने हैं कि जाने जाते हैं। आप लोग यही सब देख के सुन के आते हैं क्या? जी हाँ, कैसा फीडबैक है इनका? बहुत अच्छा है। बहुत लोग इलाज करवा के गए हैं, उनको काफी ये हुआ है, अच्छा फायदा हुआ है। फायदा होता है। आप किनको लेकर आई? मैं अपने हस्बैंड को लेके आई हूँ। क्या दिक्कत उनको? उनको थोड़ा पैर में दर्द होता है, मतलब घुटने में दर्द होता है। इस जगह पे? जी। अच्छा, क्या करते हैं हस्बैंड आपके? मेरे हस्बैंड जॉब में है। अच्छा, आप भी जॉब में हैं? जी। देखिए मतलब दोनों समझदार आदमी है। लेकिन समझदार का समझदारी। किस जिले से हैं आप? पूर्णिया जिले से। पूर्णिया जिले से ही है, मतलब बढ़िया है, मतलब इलाज बढ़िया हो रहा है? जी जी। किधर है हस्बैंड आपके? वो इलाज करवा रहे हैं। किधर है? उनसे भी थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे। अंदर कौन सा रूम है? उधर वो रूम है उनका, वहाँ इलाज होता है। हम लोग आपके पास, हस्बैंड के पास भी जाएंगे। बाकी इधर भी पेशेंट है क्या? अभी इधर है? आ जाइए मैम, आप भी आइए। आज लाइव भी हम लोग कराता है, हम लोग कई बार आते हैं, और खास तौर पर ठंड को लेकर हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप इस चीज को देख पाए, समझ पाए, फील कर पाए। तो लाइट जला दीजिएगा थोड़ा इधर, तो लाइट जला दीजिएगा, ठीक है? इधर थोड़ा देखिए, इधर एक पेशेंट है, यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा। इधर क्या चल रहा है? इसका इलाज चल रहा है? देखिए इधर भी एक पेशेंट लेटे हुए हैं। इसी तरह से कई पेशेंट होते हैं जो यही मशीन होता है। देखिए इतने सारे मशीन आपको दो दिख रहे हैं, वो मशीन इनके शरीर पर लगा हुआ है। आप यहाँ देखिए किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। कौन सा इलाज हो रहा है, किसको क्या तकलीफ था? इनका तकलीफ है घुटना में प्रॉब्लम और मतलब सर्वाइकल में प्रॉब्लम। सर्वाइकल पेन हो रहा है जी। देखिए सर्वाइकल पेन, और भी कई लोग हैं। हम लोग आइए और आपको फिर डॉक्टर से भी मिलवाएंगे, और किस तरह का क्या टेक्निक है, क्या तरीका है कि जिस कारण से आप ये कहिए कि जिन लोगों की हड्डी। आइए मैम, आपके हस्बैंड से भी मिलते हैं हम लोग, और भी लोगों से मिलते हैं। देखिए ये कई लोग हैं जो लाइन में रहते हैं, अपने बारी का इंतजार करते हैं। ये सब लोग, आप लोग का भी पेशेंट है क्या? यहाँ पर पेशेंट है आपके? आज ही आए। आज ही है आप लोग? हाँ, मेरी मम्मी के लेके आई है। कौन? यही मम्मी है क्या? आपका इलाज चल रहा है कि नया है? नहीं, हमको इलाज चल रहा है। चल रहा है। कैसा है इलाज? अब ठीक है, पहले चल नहीं सकते थे, अब चल रहे हैं। कौन जिला से आए हैं? हम नालंदा जिला से आए हैं। नालंदा से उतना दूर से आए हैं? हाँ। देखिए 300-400 किलोमीटर का दूरी है नालंदा का, उतना दूर से यहाँ चल कर आए। तो पहले क्या होता था, अभी क्या है? पहले दोनों घुटना में बहुत दर्द था, अब ठीक है। अच्छा, इलाज कहाँ कराए पहले? बहुत जगह कराए हैं। बहुत पैसा खर्चा कर दिए? हाँ, कितना खर्चा करा दिए बेटे का? कितना का लिखल नहीं है, लेकिन बहुत खर्चा किए। इनका बेटा का, पति का जो खर्चा है वो बहुत लाखों में हो गया होगा, लेकिन इलाज नहीं होता था पहले सही से? नहीं। दर्द रहता ही था? हाँ, कहाँ इलाज कराए थे? पटना में कराए, बिहार से कराए, बनारस में कराए। पटना, बिहार, सरी, बनारस सब घूम गए। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला? पता चला यहाँ के बारे में, कोई एक पटना के मरीज थे, वह पता किया। इसलिए लोग कहते हैं माउथ एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा होता है, यानी कि अगर कोई लोग ठीक होकर जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों को किसने बताया यहाँ के बारे में? हम लोग तो पटना के थे। पटना के? हाँ थे, वही पटना साइड में इनका ज्यादा मतलब चर्चा रहता है क्या? हाँ, वहाँ से एक पेशेंट हम लोग के करीबी थे, वो आई, वहाँ ठीक होकर चली गई अगले हफ्ते।
हम लोग बिहार शरीफ से ही आए हैं। आप बिहार शरीफ से हो? जी। देखिए कई लोग हैं दूर दूर से आते हैं। गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर जो है, हाँ अच्छा देखिए आंटी कर चल के भी दिखा दिए लोग को, और थोड़ा सा भरोसा भी हो जाएगा कि हम लोग क्या चीज दिखा रहे हैं और किस हद तक पहले था और अब किस हद तक। देखिए पहले से नहीं चल पाते थे, चलते थे, बहुत कम चलते थे। दिक्कत में ना। हाँ बहुत दिक्कत था। ये कौन है आपके? ये मेरे ही बगल के हैं, हम दोनों बिहार शरीफ के हैं। अच्छा आप भी इलाज कराने के, आप भी इलाज कराने के लिए आए? हम ही हमारे द्वारा ही आए हैं सब। देखिए इनके ही द्वारा है, इनको भी अपना इलाज कराना है, इनको भी इलाज कराना है। पहले पकड़ पकड़ के चलते थे क्या? अब चल रहे हैं। दीवार वाल पकड़ के चलते होंगे ना? हाँ, दीवार ये लाठी उठी के साथ? ना दीवाले पकड़ के चल। दीवार पकड़ के, मतलब ऐसा लगता होगा कि थोड़ा दूर जाने के लिए सोचना पड़ता हो। अब चल लेते हैं, अब तो पूरा बाउंड्री के अंदर चल रहे हैं। खुशी है? ठीक है, हाँ खुशी है। पहले कैसा होता था? पहले क्योंकि जब लोग चल नहीं पाते हैं उनको लगता है कि मेरा पैर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले का बुलावा आ रहा है क्या? कहते थे कि भगवान अब ले चलो, हैं? चलवे ना करते हैं। सही बात बोले ना, मतलब ऐसा लग रहा है ऊपर वाला बुला रहा है बुला रहा है। पहले से आराम है। अब क्या लगता है ऊपर वाला बुलाया कर रहो अभी 10-20 साल, देखो क्या करता है। 20 साल अभी रहिएगा आप, तो मतलब अब लग रहा है, अब उम्मीद हाँ, है, आराम लग रहा है। आराम है ना? हैं? हाँ आराम। मतलब जो भी आपके लड़के लोगों ने, जो भी आपके ये लोगों ने बताया, पड़ोसियों ने बताया, तो वो सही जगह पर लेकर आए। हाँ सही। डॉक्टर साहब कैसा है? बहुत अच्छे हैं। ये लोग अच्छा से ध्यान वो रखते सब अच्छी है, सब बेटी है हमको। हैं। तो बेटी जैसा प्यार इन लोग को मिल रहा है ना जी? हैं? आप लोग ही ट्रीट मतलब करते हैं, देख रेख करते हैं इन लोग? हाँ। बाकी देखिए डॉक्टर साहब भी कुछ कहते हैं तो यह ना कहते कि ना करें। मतलब एक परिवार से दूर होके फिर परिवार ही मिल गया। परिवार है, मिल गया। हाँ देखिए यहाँ पर एक स्टाफ का जो बिहेव है एक परिवार के तरह ही होता है। अब देखिए ये बड़ा सा कैंपस है और इनका घर भी है, डॉक्टर साहब का ये घर भी है। घर पे बोर्ड भी लगा हुआ है, गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल पॉलिटेक्निक चौक पर है। ये पूर्णिया का पॉलिटेक्निक चौक है, पेट्रोल पंप के बगल में ये जगह है। आप छड़ी के सहारे चलते हैं? आप ही का छड़ी है तो सही है, हमको छोड़ी का बुलता है, डर लगता है गिरने की। ओ, पहले छड़ी के सहारे में बुलते थे, अब बिना छड़ी का बुल लेते हैं? हाँ। दिखाई तो बुल के, थोड़ा छड़ी पर लीजिए, छड़ी लीजिए। देखिए इनके पास हर बुजुर्गों के, पहले छड़ी लीजिए ना आंटी, लीजिए छड़ी लीजिए। हाँ पहले जितना, पहले छड़ी से भी नहीं चलते थे। 2 आदमी पकड़ करके इनको। कौन है ये? हाँ यही पुनिया पास। पूर्णिया की, यानी कि यहाँ पर रहते हैं आप लोग बातचीत करते हैं ना? हाँ जी। बुजुर्गों में यही खास बात होता है, वो लोग जब एक साथ रहते हैं तो सब तरह की बातें करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, इधर आ जाइए, आप भी यहाँ पर आ जाइए। तो आप कई, एक मिनट उसको फेंकिए ना, यही तो आप लोग का सहारा है। लेकिन बढ़िया है कि डॉक्टर साहब इसका सहारा छुड़वा दिए, इसलिए आप बार बार इसको फेंक देते हैं। मतलब अब इसका सहारा नहीं है? नहीं, बहुत कम है। बहुत कम है। पहले बोलिए तो, पहले इसके सहारे, अब इसको छोड़ दे, गिरिएगा ना। देखिए यहाँ पर कैसे ये चल रही है, देख रहे हैं? इसके सहारे जो है पहले चलती थी, देखिए ये स्टिक है, इसके सहारे अब ऐसे ही चल लेती है। अब कोई दिक्कत नहीं होता इनको? नहीं दिक्कत क्योंकि बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम महिलाएं हैं, लड़के लोग हैं। डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पर? देखिए डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पर, इस तरह से अटेंडेंट रहते हैं और तब जाकर इलाज होता है। देखिए यहाँ पर है, अब डॉक्टर साहब के पास भी हम लोग चलते हैं, डॉक्टर साहब का भी दिखाते हैं। कैसे है सर? देखिए क्या कहेंगे, बुजुर्गों को छड़ी छुड़वा दिए हैं, जबकि ठंड का मौसम है, छड़ी छोड़कर लोग खुद चल रहे हैं। अब बुजुर्गों ही नहीं, कुछ जवान लोगों को भी समस्या आई है। हमारे पास एक मरीज है, उनसे मिले हैं जो कंबोडिया से इलाज करवा कर आए, ठीक नहीं हुए। पटना एम्स में इलाज करवाए, ठीक नहीं हुए। ठीक है, उनके बड़े भैया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में किसी पोस्ट पर हैं, मुख्यमंत्री से कार्यालय में। अभी तो बहुत लोग थे उधर, बहुत लोग बता रहे थे बिहार शरीफ, पटना, नालंदा, कहाँ से लोग आते हैं। सभी जिनको दिल्ली एम्स बताता है कि अब ठीक नहीं हो सकता, ऑपरेशन करना होगा, तो जिनको ऑपरेशन नहीं करवाना हो वो लोग हमारे इलाज के लिए आते हैं। अंदर काफी सारे मरीज ऐसे भी हैं जिनका स्पाइन टूट गया है, नीचे का भाग काम नहीं करता है, हम लोग उसमें भी जान ले आते हैं। और तो ये छोटी मोटी समस्या जो स्पाइन की समस्या है वो हम लोग एमसी टेक्निक उसे कार्टिलेज बनाकर, या नर्व की जो समस्या है उसको एमआरआई टेक्निक से स्टेज ऑफ में एक्टिवेट करके फिर से नर्व को भी नया बनाते हैं। हम लोग नॉर्मल पेशेंट से तो मिल लें, अगर कुछ और है, अगर आप साथ चलेंगे हम लोग 1-2 पेशेंट से मिल लेंगे जो सीरियस, क्योंकि देखिए सीरियस केस को डॉक्टर साहब देखते हैं, बाकी नॉर्मल केस के लिए इनके पास बहुत सारे अटेंडेंट हैं, बहुत सारे स्टाफ्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, और वो लोग एकदम परिवार के तरह जो है वो ख्याल रखते हैं यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं, चाहे किसी भी उम्र का हो, यानी कि नौजवान से लेकर बुढ़ापे तक। खास तौर पर वो बीमारी जो लाइलाज होता है, वो बीमारी जो कहीं और नस का नहीं जुड़ पाता है, वो यहाँ पर ठीक होता है। देखिए हम लोग अब इनके अंदर आ चुके हैं, ये उनका वार्ड रूम है, इस वार्ड रूम के अंदर कई सारे मरीज भी हैं यहाँ पर। देखिए ये तो नौजवान लड़का है, ये क्या हो गया आपको? आप तो एकदम हट्टा कट्टा हो। मुझे डिस्क सर्कुलेशन हुआ है। डिस्क सर्कुलेशन, ये क्या होता है?
इसमें क्या होती है कि डिस्क जो है बाहर निकल जाती है उसमें जो, तो उससे नसें दब चुकी है मेरी। आपको देखने से आर्मी फौजी वाला आदमी लगते हैं। हाँ, फिट फाट तो हूँ, बट मैं बैठ करके काम करता था ज्यादा। चल नहीं पाते थे। हाँ, मैं चल नहीं बैठने नहीं पाता था। अब देखिए भाई, ये चेहरा से आपको लग रहे होंगे कि आर्मी का जवान है, लेकिन इनका दर्द ये है कि जवानी में ही इनको बुढ़ापे का मतलब एहसास हो रहा था। अभी कैसा है? इलाज करवाए, थोड़ा बहुत जानकारी। हाँ, पहले कहाँ इलाज कराया? आउट ऑफ कंट्री था। आउट ऑफ कंट्री भी इलाज कराया? हाँ, वहीं मैं काम करता था, तो वहाँ इलाज कराया, तो वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ, और मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे मैं बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, 2 मिनट भी नहीं हो पाता था, तो मुझे कैसे भी वहां से निकलना था। अभी का क्या हाल है? अभी तो बैठ रहा हूँ, थोड़ा बैठ रहा हूँ, 10-5 मिनट बैठ रहा हूँ। देखिए, मतलब ये इस हाल में है कि पहले उठ भी नहीं पाते थे, नहीं सोते रहते थे, और अब ऐसा है कि उठ के बैठ रहे हैं, चल भी रहे हैं। डॉक्टर साहब चल भी रहे चल भी लेते हैं आप? कोई भी पेन किलर के ऊपर काम कर नहीं करा दिए। आउट ऑफ इंडिया इन्होंने हमारे से कॉन्टेक्ट किया। पहले इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कहाँ पटना में करवाया है। आप हैं कहाँ के रहने वाले? ऐसे सिवान का रहने वाला। क्या नाम है? अमरजीत कुमार। देखिए, अमरजीत कुमार है, सिवान के रहने वाले हैं, और ये बता रहे हैं कि पहले एकदम लेटे रहते थे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब लेट भी नहीं पा रहे थे। कंडीशन जो थी इनकी, लेटने में भी दर्द होता था 24 और तो जिंदगी एकदम नरक जैसा लग रहा था, एकदम हर दिन मर रहे थे। मैं तो डिमोलाइज हो गया था पूरे तरीके से, मेंटली मैं टूट गया था। इनसे पूछिए, जब आए थे इन्होंने क्या बताया था, कितने दिन सोए नहीं? अपनी थोड़ा उस टाइम में कंडीशन बता दीजिए। क्या कंडीशन था आपका उस टाइम पे? 24 और ये रहता था, पेन रहता था, और मैं चल नहीं पाता था, 1-2 मिनट बैठ नहीं पाता था। अभी तो मतलब बैठ जाता हूँ, चल रहा हूँ, और नींद आती नहीं थी, कोई पेन किलर काम करता नहीं था। बताइए, 24 घंटा इनको इसी तरह से आप सोना और बैठ भी नहीं पाते थे, साथ ही साथ कोई पेन किलर काम नहीं करता था, और आज कितने महीने से का कमाल है ये सर? अभी 10-15 दिन हुआ है, और अब ये खुद से बाथरूम में जा रहे हैं। क्या हमने यहाँ पर कोई पेन किलर दिया है? एक भी पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ रही इनको। इनका स्पाइन का डिस्क बल्जिंग हो गया था, ठीक है, डिस्क हर्निएशन हो गया था, वहाँ से नर्व बिल्कुल डैमेज हो गई थी। उसके बाद जो है वो नीचे का भाग जो है कंप्लीट, वहाँ पर डिस्क बल्जिंग वजह से स्पाइन अगर खा रहा था ना, तो और भी कई सारी समस्याएं थी, ठीक है, ऑस्टियोफाइटोसिस हो गया था। तो उन सारी समस्याओं की वजह से नस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रही थी। तो बाद में शुरू में स्टार्टिंग में काफी कुछ पेन किलर डॉक्टर्स ने दिए, बाद उसने भी काम करना बंद कर दिया। पेन किलर डॉक्टर ने खिला दिया, ये उनका असर ही खत्म हो। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि जो डिस्क बल्जिंग होती है, जो ऑस्टियोफाइट बढ़ा होता है, हम लोगों ने क्या किया, अपनी एमसी टेक्निक से कार्टिलेज को बना दिया, हड्डी आपस में लगकर खाना बंद हो गया स्पाइन का। और उसके बाद जो नर्व डैमेज हुआ था, तो हम लोग जिसे स्टेज ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, उसमें पहला स्टेज है स्टेज ऑफ हेमाटोमा। उसमें क्या होता है, सिंपल समझिए ना कि हमारे हाथों में कोई कट लग गया, पहले खून का थक्का, ब्लड क्लॉट जमा होता है, फिर नई मांस आती है, नई स्किन आती है। उसी थ्योरी को हम काफी हाई लेवल पर लेकर गए हैं कि नर्व का जो एंडिंग जो डैमेज हो गया, उसे किनारे को अल्ट्रासोनिक वेव से खींचते हैं, लिक्विड निकलता है, कुछ दिन इमोबिलाइज कर देते हैं। तो लिक्विड क्या करता है, उस डैमेज पार्ट को फिर से नया बनाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर गुण होती है, लेकिन अभी तक मेडिकल साइंस समझ नहीं पाया था। उसे रिसर्च बेस्ड यहाँ पर जो है इलाज होता है। जो भी तकनीक हमारे खुद की तकनीक है, और नई तकनीक मेडिकल साइंस अभी तक नहीं थी। ये एक नॉर्मल अस्पताल नहीं है, ये पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया में है, गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल नाम है। ये डॉक्टर वीरेश है, और ये बता रहे हैं कि हम लोग पेशेंटों पर रिसर्च करते हैं, उन गंभीर बीमारियों पर रिसर्च करते हैं जिन गंभीर बीमारियों का इलाज कहीं होता ही नहीं है। अलग अलग तरह की लिगामेंट इंजरी, क्या क्या ये लोग बात बोल रहे हैं। जब आप आएंगे या जब आपको तकलीफ होगा, यानी कि जिस बीमारी से आप जो है, हाँ अभी फिट है आप, मतलब पेन होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन हल्का हल्का पेन चल होता है। सकता हूँ। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, चलिए ठीक है, आप आराम करिए। देखिए 1-2 मिनट भी मैं खड़े नहीं रह पाता था। देखिए, ये सिवान से है और पूर्णिया आए हैं, और डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत परेशान हो गया था, जीवन नया लौटा दिया आपको, बिल्कुल बोल सकते हैं। 15-20 दिन में। अभी तो बहुत राहत। देखिए, 15-20 दिन में ही डॉक्टर साहब ने ये कमाल कर दिया कि अब वो पेशेंट जो लेटा रहता था वो अब चल रहा है। आप समझिएगा, जो पेशेंट जिंदगी मतलब हार चुके थे, वो पेशेंट अब चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। इसलिए हम लोग चाहेंगे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि अब जिंदगी उनकी बोझ बन चुकी है। अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ रहा नहीं, कुछ भी ऐसा करना नहीं है, लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। एक बेगूसराय की आंटी जी भी है, हम लोग उनसे भी जानते। क्या पहले क्या था आपका? पहले इस ठौना में था, सुई लेते थे तो आराम हो जाता था, ठीक है। अभी आराम यहाँ में है जी, दोनों धौना ऐसे नहीं होता था, तो वहाँ दिखाए, खाने पाते थे? हाँ, खाना भी नहीं पा जाता थे। तो वहाँ डॉक्टर से दिखलाया, हड्डी जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर से, तो कुछ सुई यार दिया इसमें, यही में, तो कुछ हाथ में खाने होने के थोड़ा ठीक होता था, फिर हो जाता था। हाँ, दर्द सुइया लेते थे, दर्द आराम था, दर्द सुइया का पावर खत्म हुआ, फिर दर्द शुरू हुआ। यहाँ पर आए तब यहाँ तो अभी अबे किए हैं, तो मालिश किए हैं, अभी तक भर अच्छा फील हुआ? हाँ, कुछ आराम लग रहा है, आराम से। उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा?
अब आराम तो है, तो उम्मीद है आप ही बताइएगा। हम लोग क्या, हम तो आए हैं तो अभी तो थोड़ा आराम है, आप ही लोग। नया अभी अभी हाँ, तब उम्मीद है आपको, सुने थे इनके बारे में ना, डॉक्टर साहब के बारे में। हाँ, बोले थे बुआ जो ठीक हो जाता है। बहुत दूर दूर तक लोग इनके बारे में सुनते हैं और उसके बाद लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, बड़ी उम्मीद से पहुँचते हैं, क्योंकि इन चाची का भी जो कंधा है वो सही से काम नहीं कर रहा था, खा नहीं पाते थे, लेकिन एक दिन के ही आपका जो भी इलाज इनका है उससे आराम आपको होना शुरू हो गया। हाँ, आराम है कुछ अभी। अभी कितने दिन के लिए रहने के लिए बोला गया है? सर बोले 15 दिन तक। 15 दिन तक रहने के लिए। हाँ। चलिए, कोई यहाँ पर 15 दिन, कोई 10 दिन, कोई 3 महीने से कराते हैं, मतलब जैसा इलाज जिस हिसाब से इनका गंभीर समस्या होता है उस हिसाब से समय दिया जाता है। और रहने के लिए भी यहाँ पर रूम दिया गया है, रहने के लिए रूम भी रहता है ना यहाँ पर। हाँ, रूम है यहाँ पर, मेरा लड़का रह रहा है पूर्णिया में। या तो आप रूम लेकर यहाँ रह सकते हैं या आसपास में भी रूम लेकर आप रह सकते हैं, जिस तरीके से भी हो वो दोनों सुविधा आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर अगर आपको अपना रूम लेकर रहना है कहीं, वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें कैंपस के अंदर भी बहुत सारे रूम है जहाँ पर रह के आप अपना ट्रीटमेंट, आप जैसा आपके साथ समस्या होगा उस हिसाब से डॉक्टर साहब सलाह देंगे। 2 महीना, 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, जितना समय लगता होगा, लेकिन उसके बाद ये जरूर है कि आपकी बॉडी हड्डी में जान आ जाएगी और आप भी एकदम तंदुरुस्त होकर यहाँ से जाइएगा। नहीं, देखिए चाची को बड़ा उम्मीद है, बाकी आपको भी उम्मीद है, तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा उन हर बुजुर्ग माँ, पिता, चाचा, चाची, भाई, बहन, सबके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनकी जो दर्द है, उनका जो असहनीय पीड़ा है, जो घर में हर दिन वो घुट घुट के मरते हैं, उससे निजात आ जाए। इस डॉक्टर साहब को हर जगह तक पहुंचा दीजिए, उस मरीज तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जिस मरीज कोई भी बदन का कोई नस या हड्डी काम नहीं करता है, तो जरूर आप एक बार स्क्रॉल हो रहा हो नंबर, उस पर संपर्क करिएगा, अपनी पीड़ा बताइएगा, अपनी समस्याएं बताइएगा। जो फोन से काउंसलिंग हो सकेगी फोन से काउंसलिंग होगी, जब आने की जरूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, और उसके बाद आप आकर यहाँ पर सारी चीजों को समझकर आप अपने सारे इलाज जो है वो यहाँ पर करा सकते हैं। हम लोग इतना जरूर दावा कर सकते हैं कि जो इलाज, इधर से दिखा दीजिए, जो इलाज लाइलाज कहा जाता है, जैसे कि आपको रीढ़ की हड्डी, गर्दन, एड़ी, कमर, घुटना, कंधा, गठिया, लकवा और पोलियो, खास तौर पर इसके लिए विश्व प्रसिद्ध जो है वो कहे जाते हैं गोविंद मेटाबॉलिक हॉस्पिटल। बाकी वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखिएगा जरूर। जय हिंद।